इस चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आज की जो हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है हम लोग को अम्ल क्षार एवं लवण। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए हैं कि अम्ल क्षार से ऐसे कौन कौन सी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, आज की क्लास में यही जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्लास में अपनी। बोल रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे चुका है। बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन कि अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है स्वाद में कैसा होता है। अम्ल जैसे में उसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है। जिस विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है तो उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है या कड़वा होता है या तीखा होता है या मीठा। तो बताइए तो कमेंट में आंसर क्या होगा। तो इसका जो हम लोग की अगर बात करते हैं तो जिसमें हाइड्रोजन की अधिकता अधिक होता है उसमें खट्टा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ गया स्क्रीन पर। बोल रहा है कि भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। जो भस्म होता है, भस्म का जलीय विलयन कैसा होता है स्वाद में, कड़वा होता है या खट्टा होता है या मीठा होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो। जो हम बताए थे कि अम्ल मतलब कि एक पॉइंट होता है जिसका हमारा नाम होता है 7 ना, उदासीन होता है, इसी को बोलते हैं उदासीन। उदासीन इसको बोलते हैं। अगर 7 से और ऊपर गया तो ये होता है क्षार। 7 से अगर अधिक चल गया तो इसको क्षार बोलते हैं। अगर यही 7 से अगर नीचे आ गया, 7 से नीचे आ गया, 0 तक आ गया, 1 2 3 4 6 तक आया, तो इधर होता है अम्ल होता है, इधर होता है हम लोग का अम्ल। और मान लीजिए जो 7 से नीचे हुआ अम्ल हो गया, अगर 7 से अधिक हुआ तो वो हो जाएगा क्षार। और जो 7 पे होता है, मिनिमम 7 पे होता है, तो उसका क्या बोलते हैं, उसको उदासीन बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तब बोल रहा है कि जो जो बोल रहा है यहाँ में बोल रहा है कि जल का भस्म, बोल रहा है कि भस्म का जलीय विलयन कैसा होता है, कड़वा होता है या खट्टा होता है या मीठा होता है। तो जो भस्म का जो जलीय विलयन होता है हम लोग का कड़वा होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन पूछ चुका है कि बोल रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, बताइए। अम्ल कहलाता है या लवण कहलाता है या क्षार कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। जो जल में घुलनशील अगर भस्म अगर जल में घुल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा ना। अगर जल में अगर घुलनशील भस्म घुल रहा है तो कैसा होता है, क्षार होता है। भस्म का अगर बात करते हैं तो कैसा होता है, क्षार होता है ना। और अम्ल घुलता तो क्या होता है, अम्लीय होता है ना। ठीक है, उस बात को याद रखिएगा। तब 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे चुका है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। कोई भी अगर उदासीन विलयन की अगर बात करते हैं तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। हम अभी बताएं कि 7 का जो विलयन होता है कैसा होता है, उदासीन होता है, हमने अभी बताया है। इसमें आंसर हम लोग का हो जाएगा 7 हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन समान क्षार विलयन का मान होता है। यहाँ में बोल रहा है कि क्षार का विलयन मतलब कि 7 से हम जैसे ही बताएं कि अधिक, 7 से अधिक कौन होता है। अब देखिए तो इसमें 7 से अधिक क्या है, इसमें 2 तो कम है, 7 तो उदासीन हो जाएगा, 6 भी ना होगा, इसमें 13 हो जाएगा हम लोग का, 13 हो जाएगा ना, डी आंसर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग जान रहे हैं अम्ल से। कोई भी व्यक्ति अगर लेट जुड़े हुए हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि आज की जो क्लास है हम लोग का अम्ल से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास हम लोग का चल चुका है, नेक्स्ट क्लास में चल चुका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, पहला पार्ट हम लोग का हो चुका है। आज की जो क्लास हम लोग का अम्ल क्षार से चला रहा है ना। चलिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं, बताइए किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। बोला है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करता है, जो क्षार से अभिक्रिया करता है। बोला है कि जिस किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं, बताइए। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं जो वही होता है अम्ल के गुण नहीं बतलाता है ना। जो लाल को नीले को कर नीले में बदल रहा है वह अम्ल की परिभाषा नहीं बता रहा है। जबकि स्वाद में खट्टा होता है, धातु से अभिक्रिया करता है, क्षार से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर का आंसर हम लोग का ए हुआ है। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि
कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जैसे CO2 इसको बोलते हैं, यह जल से अगर अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल या कार्बोनिक अम्ल। बताइए तो, कार्बोलिक अम्ल बताइए इसका क्या होगा। कार्बोलिक, यहाँ से कार्बोनिक है, यहाँ पे कार्बोलिक है, याद रखिएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर अम्ल से जल से अभिक्रिया कर रहा है तो हम लोग को कार्बोनिक देता है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ना, कार्बोनिक होता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कि किसी बिलियन के पीएच का मान 4 है तो बिलियन क्या कहलाता है। अभी बताएं कि जो 4 होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। इस बात को तो हाथ जोड़ कर मारिएगा, आंख मुद करना, हाथ जोड़ कर मारिएगा ना, तो क्या होता है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि क्या है जी, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बिलियन का बताइए, जो नीला को अगर लाल कर रहा था कैसा है, अम्ल है। जो अम्ल होता है, हम लोग का जो अम्ल होता है, नीला से क्या करता है, नीले से सीधे लाल में बदलता है, तो वो होता है अम्ल। अम्ल कौन होता है, जो 7 से क्या होता है, कम होता है। तो 7 से इसमें कौन कौन है, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं, इसमें 6 होगा, डी हो जाएगा आंसर ना, हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। इसमें लवण बताना है कौन है, कि HCl है या NaCl है, NaOH या KOH। बताइए, अगर लवण की बात करते हैं तो इसमें आता है NaCl। NaCl यह लवण के काम निभाता है ना। जो नमक होता है, NaCl मतलब क्या होता है, हम लोग का नमक होता है। तो जो नमक होता है वो लवण के कार्य निभाता है। नमक क्या होता है, एक उदासीन होता है, साथ पे होता है हम लोग का उदासीन। तो उदासीन क्या होता है, नमक होता है। तो लवण का काम कौन किया, हमारा नमक किया है, समझ में। अगर NaCl लिए तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, जो पेट में होता है, अम्ल होता है। NaCl तो हम लोग का आंसर हो गया। NaOH भी क्या होता है, एल्कोहल होता है, या KOH एक प्रकार का एल्कोहल है। जो 3 प्रकार के तीनों अम्ल है, लेकिन यहाँ पे अगर बता रहे हैं KOH हो गया हम लोग का क्षार के रूप में हुआ ना। अब जो NaCl जो हुआ हम लोग का उदासीन होता है। उदासीन क्या होता है, तो क्षार होता है। ठीक है, 7 पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर बताइए, जो बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, NaHCO3 होता है इसका सूत्र ना। इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा ना। इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा। जैसे पकौड़ी उकौड़ी जो हम लोग का बनता है, तो यही डाला जाता है कि पकौड़ी को, पुआ पूड़ी अगर बनता है घर में, तो कोई भी अगर पकौड़ी बनता है तो उसमें डाल दिया जाता है, तो पकौड़ी को फुला देता है ना। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके घर एक कचौड़ी बना, उस कचौड़ी में कौन सी गैस भर जाती है जिससे वो फूल जाता है, बताइए तो। देखिए उस क्वेश्चन में आंसर हम लोग का हो जाएगा CO2। ये जो स्वादिष्ट होता है CO2 ना, ये जो स्वादिष्ट होता है मतलब कि पकौड़ी के अंदर आता है तो थोड़ा स्वादिष्ट पकौड़ी लगता है ना। तो बताइए कि पकौड़ी के अंदर कौन सा गैस भरा होता है, तो बता सकते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा समझ में। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 हम लोग का आंसर होगा ना। याद रखिएगा NaHCO3 ना, अवश्य याद रखिएगा, तो बी आंसर हो जाएगा हम लोग, याद रखिएगा 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है स्क्रीन पर। बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग खाने का सोडा बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। बताइए, अभी बताए हैं, बताइएगा, ध्यान दीजिएगा कि खाने के रूप में किसको करते हैं, बेकिंग सोडा। अभी आया ऊपर हम लोग का सूत्र क्या होता है, NaCO3, और उसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना खाने का सोडे को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। बोल रहा है कि नींबू के रस का pH मान क्या होता है। जैसे हम लोग नींबू खाते हैं ना, तो नींबू खाते हैं तो उसके रस का pH वैल्यू बताना है, नींबू के रस के pH वैल्यू। इससे में अगर मान लीजिए, या इसको याद रखने का ट्रिक बताते हैं। अगर पिताजी कभी चल जाते हैं घरे,
घर से अगर आप लोग के पिताजी जाते हैं बाजारे तब बोलते हैं कि पापा दो चार गो ले ला या नींबू, बोलते हैं ना कि नहीं, 2-4 गो लेता आइएगा नींबू, बोल देते हैं कि पिताजी 2-4 गो नींबू लेते आइएगा, अच्छा लगता है और स्वादिष्ट लगता है अगर भोजन में डाल देने पर, खाने पर। तो क्या बोलते हैं, 2-4 गो लेते आइएगा क्या लाने के लिए, नींबू लाने के लिए ना बोलते हैं। नींबू लाने के लिए तो याद रखा होगा ट्रिक, मतलब कि 2-4 मतलब कि 2.4। यहाँ पे दिया क्या है आप लोग को, एक भड़काने के लिए 2.5 दे दिया है, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ गया है 5, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में आएगा तो आप लोग से 2.4 या लगभग 1-2 पॉइंट नीचे या ऊपर होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना होगा आपको 2-4 को, मतलब कि पिताजी 2-4 नींबू लेता आइएगा, तो याद हो जाएगा। मतलब नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.4। ठीक है, अवश्य याद हुआ होगा आप लोग को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर, बोल रहा है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। अगर पीएच स्केल के कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे हम लोग का यूपीपीएससी के बाद नाम सुने होंगे। ये जो यूपीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीएच वैल्यू का आविष्कार किसने है। देखिए ये छोटा सा क्लास, मान लीजिए अगर क्लास 10th में इसको अच्छी तरह से पढ़ना रहता है, हम लोग को पढ़ना रहता है, ये क्लास 10th का सब्जेक्ट कौन सा है, अम्ल और क्षार पढ़ना है। किसी क्लास में भी रहता है, भेटाता है, जैसे 7-8 आप पढ़े होंगे तो आप 7-8 में भी नहीं भेटाता है, ये भेटाता है सीधे कहाँ, 10th क्लास में भेटाता है आप लोग को। 10th क्लास का छोटा सा सिलेबस समझ लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम में यूपीपीएससी में पूछ रहा है, मतलब कि यूपी स्टेट पुलिस में, मतलब कि स्टेट एग्जामों में पूछ रहा है इसे क्वेश्चन। तो समझ लीजिए कि इसको पढ़ना है, याद करना अति आवश्यक है कि नहीं, बताइए। तो पीएच वैली के आविष्कार कौन थे हमारे, सेरेंडेस कौन थे, सेरेंसन थे ना, सेरेंसन। तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा ना, सेरेंसन थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है स्क्रीन पर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, बताइए कि विजातीय यौगिक का कौन है, बताइए। चूना पत्थर है या खड़िया है या संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। विजातीय यौगिक पूछा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हम लोग का, किसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब देखे होंगे आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए हमारा रमेश हुआ, तो रमेश के कभी अगर हाथ टूट जाता है ना, तो उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, मतलब कि उस पर खूब मोटी सी एकदम व्हाइट व्हाइट का हो जाता है, उस पर पेंट किया, पेंट ना होता है, प्लास्टर कर देता है। जो प्लास्टर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, आया समझ में। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिम्स से, जिम्स में अगर पानी लगेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत हार्ड होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए तो आप लोग। कि आ रहा है 16 नंबर की अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिस का या एंटेसिस क्या या एंटीसेप्टिक का, बताइए। अगर बोल रहा है कि औषधि का, बोल रहा है कि अपच के उपचार को निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो एंटेसिटिक का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटेसिडिक ना। यही होगा हम लोग का आंसर, क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर बात करते हैं आंसर में तो सी होगा ना। ठीक है, देखिए आप लोग का ऐसा बात नहीं है कि आप लोग की स्क्रीन पर अगर आंसर दिखाई दे रहा है तो आंसर देखकर बोलिएगा, आप थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, कोशिश करिएगा ना। आंसर देते हैं कि आप लोग भटकेगा नहीं, आंसर इस यहाँ पे सब अच्छा सा दिखाई देते रहेगा। बोल रहा है कि एंटी जो बायोटिक होता है, देखिए यहाँ पे नोट में दिया है कि एंटीबायोटिक प्रतिजैविक एनाल्जेसिस पीड़ाहारी के एंटीसेप्टिक पे जो प्रतिरोधक होता है, जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, जिससे कोई भी रोग होने में इस्तेमाल करता है ना, एंटीबायोटिक रोकने काम करता है ना। बोलते हैं कि लेता ही है एंटीबायोटिक, मतलब कि गोली लेता ही है, गोली क्या होता है, अगर दर्द बुखार होता है शरीर में तो इसको ठीक करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। हाँ। निम्नलिखित में से अम्ल में से कौन सा प्रबल अम्ल है, बताइए। प्रबलम अम्ल, प्रबल मतलब कि अधिक मात्रा में उसके पास अम्ल होता है, किसके पास, अगर इसे अगर प्रबल अम्ल को ही बोलते हैं हम लोग, बताएंगे आंसर बताएंगे तब बताइए। तो इसका जो अगर प्रबल अम्ल होता है तो सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है, क्या होता है, H2SO4, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये जो अम्ल है अम्लों का राजा के नाम से जानते हैं इसको, क्या कहते हैं, अम्लों के राजा, यही था हम लोग का, अम्लों का राजा की बात करते हैं तो किसे जानते हैं, H2SO4 को, याद रखिएगा इसको ना। चलिए
18वां क्वेश्चन हम लोग का आ चुका है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल क्यों है। बोल रहा है कि जो एसिटिक अम्ल है दुर्बल अम्ल क्यों है, इसको डिफाइन करना है। तो इनमें जलीय विलयन अधिक होता है, सॉरी जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, या दोनों, बोले कि यह ज़्यादा आयनित होते हैं या कम आयनित होते हैं, या COOH मतलब कि समूह के होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से जुड़े होते हैं, इसके बोल रहे हैं कि COOH ना। बताइए तो, कार्बोक्सिल अम्ल से ये जुड़े होते हैं। आपका अगर आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो आयन की मात्रा जो होता है, जो आयन की मात्रा होता है आयनित, बहुत कम होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है ना। इसलिए एसिटिक अम्ल को दुर्बल अम्ल बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, आप बोल रहा है कि जो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम होता है। कौन सा होगा, सोडियम और पोटेशियम, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। कि निम्न में से कौन से धातु जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो कौन होता है, सोडियम पोटेशियम ना, याद रखिएगा। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना कहा जाता है। किसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस। कैसे बोलते हैं कि कैल्शियम एल्कोहलाइड को बोलते हैं, कि OH को बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, OH को एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल, अल्कोहल ना। तो एल्कोहल का होल ट्वाइस है, यहाँ पर लगा क्या है, CaOH। बोल देंगे कैल्शियम एल्कोहल का वो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, 20 का हम लोग का आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर आ रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल मतलब कि एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्लों को बोलते हैं एथेनोइक, नोइक, एल्केन, एल्केन, एल्काइन, इसी के फॉर्म में होता है नोइक। क्या होता है, नोइक। तो इसमें जो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ए हो जाएगा, एसेटोनिक अम्ल ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, एथेनोइक अम्ल, ए आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले से लाल कर रहा है, तो वह विलयन कैसा है। बताइए तो, नीले से लाल कर रहे थे, कर मतलब कि अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे होगा। देखिए तो 7 से नीचे कौन है, 10 ना होगा, 7 नहीं, 8 नहीं, तो 5 होगा हम लोग का आंसर। ये आंसर हो जाएगा ना, याद रखिएगा। 22 हो गया। 23 नंबर पे आते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है, बताइए तो। यह संतरा है, टमाटर है, या सिरका है, या किमली लिखा है, इमली की जगह पे डी में है, इमली, इमली ना, इसको याद रखिएगा, इमली है। बोला कि ऑक्जेलिक अम्ल का अगर प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है हम लोग का टमाटर में पाया जाता है। टमाटर, टमाटर दिया हम लोग का बी नंबर में ना, बी नंबर में दिया है, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आप बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बोले कि वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस क्रिया को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा, बोला कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। कि कलोर सार अभिक्रिया, या कलोर अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। बताइए तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए तो। और इसकी आंसर की बात करते हैं तो कलोर सार अभिक्रिया होता है ना। कलोर सार अभिक्रिया यहाँ पे दिया, ए में दिया हम लोग का, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं।
क्या होते हैं? अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सुचालक होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अच्छी तरह से हो सकता है, उसी को बोलते हैं सुचालक। सुचालक सुचालक ना, बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बोला कि 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है एसिटिलिक अम्ल को बोलते हैं, एसिटिलिक अम्ल को बोलते हैं सिरका बोलते हैं ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिलिक अम्ल। तो हम लोग का आंसर की बात करते हैं तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में अगर बात करते हैं तो टार्टरिक अम्ल। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल ना, टार्टरिक अम्ल होता है। जिससे इमली और अंगूर की बात करते हैं तो आप लोग के दांत घसटने लगता है, टर टर आप लोग का दांत करने लगता है, तो इसका मतलब कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। याद रखते हैं, इमली के नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, इसका मतलब कि दांत कट कट करने लगता है। तो कट कट मतलब कि टार्टरिक करने लगता है, याद रखिएगा इसको, टार्टरिक अम्ल होता है अंगूर और इमली में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि सेव में कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या मौलिक अम्ल? मौलिक अम्ल होता है। तो अगर सेव की बात करते हैं तो मौलिक अम्ल पाया जाता है ना, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ रहा है हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि घास पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? या बेंजोइक अम्ल नहीं पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं, सेट्रिक अम्ल नहीं, टार्टरिक अम्ल, बेंजिक अम्ल होता है, सॉरी बेंजिक अम्ल होता है जी। कि अगर घास और पत्ते में बोल रहे तो बेंजोइक अम्ल का होता है, बेंजोइक अम्ल, डी ए हो जाएगा आंसर ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे और हम लोग चल रहे हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बताइए तो, लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल मिलता है का हम लोग का दही में मिलता है। क्या मिलता है? दही, अब पहला ही ऑप्शन है। लैक्टिक अम्ल इसमें जीवाणु की मात्रा अधिक होता है। दही बनता कैसे है? आप दही को, दूध को खौला देते हैं, उसमें एक भी जीवाणु बच जाता है तो वह सैकड़ों सैकड़ों निर्माण करता है कुछ कुछ घंटों में। तो कुछ घंटे के बाद वह क्या होता है? दूध दही में बदल जाता है, उसी में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। जो सैकड़ों में निर्माण करते हैं जीवाणु, तो उसका नाम क्या होता है? लैक्टिक अम्ल ना। अब देखिए बोल रहा है कि दूध की अगर शुद्धता की बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वो कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं ना। नोट में दिया है कि दूध की अगर शुद्धता की बात करते हैं तो किस में नापते हैं? तो लैक्टोमीटर में, इसको याद रखिएगा। दूध की शुद्धता किस में नापते हैं? तो लैक्टोमीटर में, याद रखिएगा इस चीज को। दूध की शुद्धता किस में नापते हैं? लैक्टोमीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक और नेबल की डंक, नेबल मतलब हो गया बिच्छू के नाम सुने हैं? बिच्छू, उसी को बोला नेबल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। कहाँ दिया है? ए में दिया है ना, फॉर्मिक अम्ल होता है, ए में दिया है, ये आंसर होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, फॉर्मिक अम्ल का को मेंथोइक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल को बोलते हैं मेंथोइक अम्ल ना, नोट में दिया हुआ, याद रखिएगा इस चीज को, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉर्मिक अम्ल को क्या बोलते हैं? तो मेंथोइक अम्ल। निम्न में से कौन ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल अभी बताएं कि टमाटर, टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ है? तो देखिए डी में दिया है, डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 32 कुछ नोट दिया है, नोट के बारे में पढ़ लेते हैं कि बोल रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी तथा मुख्य रूप से कपड़े के स्याही में लगे धब्बे को हटाने में। कपड़े के स्याही मतलब मान लीजिए हमारा व्हाइट शर्ट हो गया, व्हाइट शर्ट में अगर कोई धब्बा लग जाता है तो उसको मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। तो अगर मान लीजिए कोई कपड़े का धब्बा है, कपड़ा है, उस पर अगर कोई दाग लग गया है तो टमाटर को रगड़ दीजिए, वो छूट जाएगा अपन मानने ना, याद रखिएगा। अब बोला कि खट्टे फल के संतरे, नींबू कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे खट्टा जो हो गया, खट्टा अम्ल, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए तो, कोई भी खट्टा फल हो गया, फल की बात कर रहा है ना, इसमें संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो कौन सा उसमें पाया जाता है? संतरा की बात कर रहा था, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। संतरा मतलब सिट्रिक, संतरा मतलब सिट्रिक,
सीटी बजा के खाने में अच्छा लगता है ना। होता है कि संतरा अगर खोलिए कोई आँख में डाल देता है तो तुरंत सीटी बजाने लगता है, रोने लगता है। सीटी मतलब सीटिक सैट्रिक ना, याद रखिएगा इसको ट्रिक से। 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि फिटकिरी और सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, फिटकिरी और सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? हम लोग का होता है नाइट्रिक अम्ल ना, ठीक है, तो हम लोग का सी हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इनका उपयोग औषधीय उर्वरक, पेट्रोलोग्राफी, फोटोग्राफी और विस्फोटक बनाने में नहीं किया जाता है। उसका बोलना था जो हम लोग अभी जाने हैं उसका ना। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि जो 35 नंबर क्वेश्चन है, हरा कसीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। तो हरा कसीर मतलब है तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अम्लों का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। बोला कि दांत का क्षय कब होता है? मुंह का पीएच मान जब 5.5 होता है, या मुंह का रंग कम होता है, 5 पॉइंट से कम होता है, या मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है 5 से 7 से कम पर होता है, इनमें से कोई नहीं। और मान लीजिए अगर बोला कि दांतों का श्रवण होता है तो अगर मुंह का अगर पीएच वैल्यू अगर 5.5 अगर कम हो रहा है तब होता है। इसको याद रखिएगा कि दांतों का क्षय कब होता है? क्षय मतलब खराब होने लगता है। मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लगता है, अम्लीय होने लगता है तब। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। संगमरमर मतलब कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, CaCO3 होता है संगमरमर। संगमरमर इसको बोलते हैं CaCO3। तो दिया कहाँ है हम लोग का? ए में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन अभी बोलेंगे कि 7 से हम लोग का क्या होता है? कम होता है। तो बी आंसर होगा। अब बोला है कि दूध ना, चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन के बारे में जान रहे हैं आज की क्लास में कि दूध के दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया निभाता है? दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया निभाता है, उस क्रिया के बारे में बताइए। तो दूध से अगर दही में बदल रहा है किण्वन की क्रिया, मतलब कि बहुत सारे उसमें जीवाणु होते हैं। ये बताए हैं कि बहुत सारे उसमें जीवाणु होते हैं, और वही जीवाणु का कहलाते हैं किण्वन, मतलब कि लैट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? लैट्रिक अम्ल। लैट्रिक अम्ल को ही जीवाणु जो होते हैं उसी को बोलते हैं किण्वन। है समझ में कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल की बात करते हैं तो लैट्रिक अम्ल ना, लैट्रिक अम्ल दूध में होता है। अब बदलता कौन है? तो किण्वन बनता है, किण्वन ना। चलिए आज की क्लास में हम लोग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जाने, और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस और स्टडी के साथ। आइए और जुड़िए, और किस देर किस बात की, अगर अच्छा वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के बाद फ्रेंड के पास विदा करना ना भूले। ठीक है, बाई SP सर तरफ से नमस्कार।